चलिए बढ़ते हैं आगे। राजस्थान क्रिकेट संघ में अब चुनावी कवायद शुरू हो गई है। गुरुवार को आरसीए की ईसी की बैठक बुलाई गई। बैठक में आरसीए के चुनाव प्रक्रिया को दोबारा शुरू करने पर चर्चा की गई। बैठक में ईसी के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। माना जा रहा है दिसंबर के अंतिम सप्ताह में आरसीए के चुनाव कराए जा सकते हैं। हमने कोर्ट में बता दिया कि जो चुनाव अधिकारी जी थे हमारे पुराने, उन्होंने अपना रिजाइन दे दिया था और नए चुनाव अधिकारी हमने सुनील अरोड़ा जी को नियुक्त किया है और उन्होंने भी अपनी स्वीकृति दे दी है। कोर्ट ने इसको मानते हुए कहा कि आज से फ्री अपना आप जब भी चाहें अपना इलेक्शन करें। राजस्थान पर्यटन विकास निगम अब प्रदेश के प्रमुख पर्यटक स्थलों के लिए हेलीकॉप्टर टैक्सी सेवा शुरू करने जा रहा है। बुधवार को आरटीडीसी निदेशक मंडल की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने की। बैठक में पेरिस ऑन व्हील्स की तर्ज पर हेलीकॉप्टर टैक्सी सर्विस शुरू करने का फैसला हुआ। बैठक का विषय जो कुछ पुराने बोर्ड्स की जो पेंडिंग इश्यूज थे वो हुए हैं, लेकिन सबसे प्रमुख बात जैसे हमने पेरिस ऑन व्हील को चलाई, उसकी समीक्षा करी। हमने अब तक पेरिस ऑन व्हील में 90 लाख रुपए कमा लिए और दिसंबर के महीने में वो 1 करोड़ से ज़्यादा करीब 100 करोड़ का जो बुकिंग जिस हिसाब से आई है, तो हमारी 1.25 करोड़ के करीब हमारे आरटीडीसी को नेट प्रॉफिट होगा। जयपुर में टीवी सीरियल में महाराज सूरजमल के गलत चित्रण पर महाराजा कॉलेज के छात्रों ने प्रदर्शन किया। गांधीनगर थाने में सीरियल के निर्देशक के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। जयपुर में न्यायिक कर्मचारी की संदिग्ध हालत में मौत मामले में न्यायिक कर्मचारियों का आंदोलन लगातार जारी है। नारेबाजी करते हुए न्यायिक कर्मचारियों ने अदालत परिसर के बाहर धरना दिया। जयपुर से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हुंकार भरी। उन्होंने बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा के 51 रथों को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष ने जनता से सत्ता परिवर्तन की अपील की। राहुल गांधी की सभा की तैयारियों का जायजा लेने गोविंद सिंह डोटासरा अलवर के मालाखेड़ा पहुंचे। उनके साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली समेत कांग्रेस के नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे। पीसीसी चीफ ने कहा, मालाखेड़ा की जनसभा में लाखों की संख्या में लोग राहुल गांधी को सुनने आएंगे। 18,000 करोड़ का माफ कोऑपरेटिव का तमाम कांग्रेस की सरकार ने राहुल गांधी जी के वादे के मुताबिक कर दिया। नेशनलाइज बैंक का कोई भी सरकार, स्टेट गवर्नमेंट जब तक रिजर्व बैंक से केंद्र सरकार उसका एक मुश्त जैसे एनपीए करती है या सेटलमेंट उद्योगपतियों से केंद्र की सरकार बैंकों से कराती है एनपीए करने के लिए, वैसे जब तक आप उनसे सेटलमेंट करा करके और राज्य सरकार को नहीं बताओगे कि ये एक मुश्त किस्त आप दे दीजिए, तब तक राज्य सरकार 7 चिट्ठियां मुख्यमंत्री जी ने लिख दी केंद्र की मोदी सरकार और केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह को, जो 2 ही तो हैं यहाँ, बाकी तो कुछ है ही नहीं। अलवर जिले के बानसूर के घूनी वाले हनुमान जी महाराज मंदिर के पास एक भीषण सड़क हादसा हुआ। 2 मोटरसाइकिल की भिड़ंत हो गई। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। उदयपुर के वल्लभनगर सीट से विधायक प्रीति शक्तावत का एक्सीडेंट हुआ। रणकपुर के घाटे में यह एक्सीडेंट हुआ। उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। उदयपुर में गुरुवार को राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत ब्लॉक स्तरीय दक्ष प्रशिक्षक का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू हुआ। शुभारंभ जिला प्रमुख ममता कंवर और जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने किया। उदयपुर की हिरणमगरी थाना इलाके में भीषण सड़क हादसा हुआ। मुख्य मार्ग पर कैश लेकर जा रही बैंक की एक गाड़ी अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गई। इस दौरान एक फल सब्जी ठेले वाले को और 5-6 दोपहिया वाहनों को चपेट में लिया। चर्म रोग विशेषज्ञों की सालाना कॉन्फ्रेंस इस बार उदयपुर में होगी। 46वें राज्य स्तरीय सम्मेलन में 200 से ज्यादा चर्म रोग विशेषज्ञ और करीब 100 से ज्यादा पीजी स्टूडेंट्स शरीक होकर चर्म रोग से संबंधित चर्चा करेंगे। बीकानेर के नगर निगम में संविदा पर लगे सफाई कर्मचारियों ने निगम मुख्यालय के मुख्य द्वार पर ही ट्रैक्टर खड़ा कर कचरा फैला दिया। इनका आरोप है कि 3 महीने के होने के बावजूद उनको भुगतान नहीं किया गया। बीकानेर में पशु चारे के लिए उपयोग में आने वाली पराली से भरी पिकअप गाड़ी सड़क पर दौड़ते हुए अचानक आग का गोला बन गई। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक पिकअप और पराली पूरी तरह से जल गए। कोटा के बूंदी क्षेत्र के स्कूली छात्रों के लिए समझ संसद की प्रतियोगिता के पहले चरण का गुरुवार को आगाज हुआ।
संविधान के प्रति आस्था जगाते हुए इसमें संसदीय परंपराओं और संवैधानिक मूल्यों की जानकारी देने के उद्देश्य से परीक्षा का आयोजन हुआ है। स्पीकर ओम बिरला की पहल पर लोकसभा की संस्था प्राइड और राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग ये परीक्षा का आयोजन कर रहे हैं। देवली अरब क्षेत्र स्थित वैशाली नगर निवासियों को पिछले काफी समय से चंबल का शुद्ध पानी नहीं मिल रहा। आक्रोशित महिलाओं ने जलदाय विभाग कार्यालय पर प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंप चंबल का पानी पहुंचाने की मांग की। दौसा से बीजेपी सांसद जसकौर मीणा और प्रदेश सरकार की महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश अपने बयानों को लेकर आमने सामने हैं। पिछले दिनों मंत्री ममता भूपेश ने राजस्थान के सभी सांसदों को मूक बधिर बताया था। दौसा कलेक्ट्रेट चौराहे पर शव मिला। मृतक का शव मोर्चरी में रखवाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही कारण स्पष्ट हो पाएंगे। शिनाख्त के प्रयास जारी हैं। श्रीगंगानगर के लालगढ़ जाटान में बुधवार दोपहर घर से लापता 9 वर्षीय मासूम बच्ची का शव मिलने और मेडिकल संचालक से लूटपाट मामले के बाद लोगों का गुस्सा फूटा। बुधवार रात में भी लालगढ़ जाटान वासियों ने थाने के बाहर धरना दिया। अब मर्डर की बात है, मर्डर तो उसका हुआ बिल्कुल सही है, लेकिन रेप के बारे में भी मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद ही पुष्टि होगी रेप की घटना के बारे में। बाकी हमने कोई शामिल व्यक्ति है उसको हमने राउंड अप कर लिया, उससे हम और गहनता से अनुसंधान कर रहे हैं और मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम होने के बाद जो साक्ष्य आएंगे उसके बाद हम आगे कार्रवाई करेंगे। लालगढ़ में घर लौट रहे मेडिकल स्टोर संचालक के साथ बाइक सवार 3 नकाबपोश बदमाशों ने मारपीट कर नकदी से भरा बैग छीना और फरार हो गए। वारदात वहां मौजूद व्यक्ति ने अपने मोबाइल कैमरे में कैद की। उत्तर पश्चिम रेलवे के जीएम विजय शर्मा ने गुरुवार को चूरू रेलवे खंड का निरीक्षण किया। उन्होंने रनिंग रूम का लोकार्पण किया, परिसर में पौधारोपण भी किया। चूरू की सदर थाना पुलिस ने भालेरी रोड गाजसर के पास कार्रवाई कर एक ट्रक से 64 भैंस के बच्चे पकड़े। ट्रक में ठूस ठूस कर इन्हें भरा गया था। पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। भारतवर्ष में घूमती हुई राजस्थान के बूंदी जिले में पहुंची विवेकानंद संदेश यात्रा का लोगों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बूंदी जिले में आने के चलते कांग्रेसी नेता तैयारियों में जुटे हैं। इसी कड़ी में जिला प्रभारी मंत्री ने रूट का निरीक्षण किया। देश की सुरक्षा में सबसे आगे रहने वाली सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ का आज 58वां स्थापना दिवस है। जैसलमेर में स्थापना दिवस के मौके पर 191वीं बटालियन की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए। सीमा सुरक्षा बल का 58वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। जैसलमेर के इस प्रांगण में आज हमारी जितनी भी वाहिनी हैं सभी ने मिलजुल के एक कल्चर प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज किया है तथा आज के दिन हम अपने समस्त शहीदों को जिन्होंने हमें देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं उन सबको हम याद करते हैं। क्या कार्यक्रम कर रहे हैं? नहीं, आज कल्चर प्रोग्राम, इसके साथ साथ में जवानों के लिए बड़ा खाना और साथ ही साथ यहाँ के स्थानीय लोगों को भी हमने आमंत्रित किया है, क्योंकि ये एक बीएसएफ का पर्व है। चाहे वो 50 साल का कार्मिक हो, 25 साल का हो, तो उसको जवानी बोला जाता है, क्योंकि बीएसएफ के कार्मिक सीमाओं पर डट कर के अगर जोश और जुनून रहेगा तो ही रक्षा कर पाएगा। तो इसलिए वो हमेशा जवान कहलाता है, तो वही जोश और वही जुनून है। G20 देशों का अध्यक्ष भारत बना, इस पर देश भर में समारोह हो रहे हैं। 1 दिसंबर को भारत को एक खास ओहदा मिला। देश भर के करीब 100 ऐतिहासिक स्मारकों पर खास लाइटिंग की जानी है। इनमें जैसलमेर के विश्वविख्यात सोनार दुर्ग का भी नाम शुमार है। जैसलमेर में तैयारियां जोरों पर है। 12 जिले में मनरेगा में गड़बड़ झाले का अनोखा मामला सामने आया। ग्रामीणों ने पंचायत सहायक पर मैजिक पेन के जरिए मस्ट्रोल में हेर फेर कर श्रमिकों के फर्जी भुगतान का मामला उठाया। डूंगरपुर में एक मां ने अपने बच्चों के साथ फांसी लगाकर जान दे दी। छैला खेरवाड़ा गांव में यह घटना हुई। महिला ने अपने 2 मासूम बच्चों के साथ फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चला है। ये एक महिला जिसका नाम सुमित्रा पत्नी देवीलाल, उम्र 25 वर्ष, ने अपने 2 बच्चों के साथ फांसी खा ली है। कमरे का गेट अंदर से बंद है।
अभी उसके परिजनों को सूचित किया गया है, उसके जो पीहर पक्ष वाले हैं उनको बुलाया गया है, लेकिन अभी तक पहुंचे नहीं है। उनके पहुंचने के बाद किवाड़ खोलकर और जैसी भी सूरत होगी कार्रवाई की जाएगी। डूंगरपुर जिले में पुलिस ने एक ट्रक से 25 लाख की चंडीगढ़ निर्मित शराब पकड़ी। गुजरात चुनावों में बांटने के लिए इसे ले जाया जा रहा था। झुंझुनू में विश्व एड्स दिवस पर चिकित्सा विभाग और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जागरूकता रैली निकाली गई। रैली को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव दीक्षा सूद और सीएमएचओ डॉक्टर राजकुमार डांगी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। झुंझुनू के बुहाना उपखंड में बीते 10 माह से जलदाय विभाग की उदासीनता के चलते ग्रामीण गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। ग्रामीणों ने समाधान की मांग को लेकर कई बार अधिकारियों से कहा, लेकिन समाधान नहीं हो रहा। टोंक के टोडा राय सिंह में कॉलेज छात्रा निधि जैन के लापता होने के मामले में अब लोगों में आक्रोश बढ़ रहा है। गुरुवार को हिंदू समरसता मंच ने मालपुरा एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। चित्तौड़गढ़ न्यायालय में कर्मचारियों ने हड़ताल कर विरोध प्रदर्शन किया और रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचकर कार्रवाई और सीबीआई जांच की मांग का ज्ञापन सौंपा। चित्तौड़गढ़ में बाल सुरक्षा और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जन जागृति के उद्देश्य से एक रथ यात्रा आयोजित की जा रही है, जिसकी शुरुआत चित्तौड़गढ़ जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने हरी झंडी दिखाकर की। बांसवाड़ा के कलिंजरा थाना पुलिस ने देर रात बागीदौरा मोड़ पर नाकेबंदी के दौरान 13 लाख रुपए की शराब पकड़ी। शराब मिनी ट्रक में लोडेड थी। ड्राइवर ट्रक को निम्बाहेड़ा दाहोद नेशनल हाईवे 56 पर मुना डूंगर से गुजरात बॉर्डर में ले जाने की फिराक में था। बांसवाड़ा के कोटड़ा गांव में एक युवती ने जहरीली दवा खा ली। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। राजसमंद के कुंभलगढ़ में हनुमान मंदिर में तोड़फोड़ की गई। पुलिस जांच कर रही है। सामान दान पेटी में तोड़फोड़ हुई। स्थानीय लोग आक्रोशित हैं। राजसमंद में न्यायालय कर्मचारियों ने अपने अनिश्चितकालीन आंदोलन के तहत विरोध रैली निकाली और मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। शहीद की वीरांगना ने अपने जेठ पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए करौली कलेक्ट्रेट के सामने अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। आरोप है शहीद के लिए मिले पैकेज की राशि को भी जेठ ने जमीन खरीदने के नाम पर हड़प लिया और मारपीट कर घर से निकाला। तरह तरह से परेशान कर रहा है। सच्ची मैं घर से परेशान हूँ। मेरा जेठ जी अमर सिंह, उसने मेरे घर से निकाल दी मारपीट करके। मेरा सब चीज छीनना चाहता है। मेरे का आगे पीछा करता है। मेरे घर पे नहीं रुकने देता। मेरे साथ में मेरे बेटी के साथ मारपीट करता। हर रोज ही ना उतारू रहता है, दारू पीता है। पुलिस में शिकायत की कार्रवाई नहीं हुई? पुलिस में कोई कार्रवाई नहीं करी पुलिस ने मेरी अभी तक भी। मेरे पिताजी 12 जाट में शहीद हुए। तभी से ही हमारे ताऊ जी हैं, वो हमें, मेरी मम्मी को और मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं और हमारे साथ मारपीट करते हैं और कई बार उन्होंने हाथापाई भी की है। और हमने पुलिस वालों को भी कई बार रिपोर्ट दी है, उन्होंने भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, उठाया है। भरतपुर में पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा कर मासूम की हत्या मामले में मामी को गिरफ्तार किया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। दृष्टि दोष से किसी भी विद्यार्थी का विकास बाधित न हो, उसकी शैक्षणिक स्थिति प्रभावित न हो, इसे लेकर प्रतापगढ़ में जिला कलेक्टर ने नवाचार कर मिशन दृष्टि अभियान का आगाज किया। इसके तहत गुरुवार को मिनी सचिवालय में कलेक्टर की अध्यक्षता में दक्ष प्रशिक्षकों ने 20 शिक्षकों और 20 स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण दिया। मिशन के पहले चरण में हम ब्लॉक लेवल के मास्टर ट्रेनर्स तैयार करेंगे। उसकी पहली ट्रेनिंग आज जिला स्तर पर रखी गई थी और दूसरी ट्रेनिंग कल रखी जाएगी। ब्लॉक स्तर के जो मास्टर ट्रेनर्स हैं ये आगे चल के हर ग्राम पंचायत लेवल पे 4 लोगों को ट्रेन करेंगे, जिसमें से 2 शिक्षा विभाग से होंगे और 2 स्वास्थ्य विभाग के। प्रतापगढ़ में कृषि कार्य के दौरान एक महिला किसान की करंट के चपेट में आने से मौत हो गई। महिला खेत पर पानी की मोटर स्टार्ट कर रही थी। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा। शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने जोधपुर में राज्य स्तरीय कला महोत्सव का आगाज किया। आयोजन में राज्य के अलग अलग हिस्सों से आए लोग, तकरीबन 300 बालक बालिका हिस्सा ले रहे हैं।
अजमेर की पड़ाव अनाज मंडी के व्यापारियों ने अपनी अपनी दुकानें बंद रखी। मांग है सभी ठेला चालकों को वेंडिंग जोन बनाकर ठेला खड़ा करें। दरअसल ठेला चालकों और व्यापारियों के बीच आए दिन मारपीट होती है। एक दूसरे को कोऑपरेट करना चाहिए। जैसे कि हमारे व्यापारियों के सामने अगर ग्राहक आ जाते हैं उस समय ठेला को अपना ठेला टाल लेना चाहिए। गाली गिलोच जबरदस्ता करना, ग्राहकों से दादागिरी करना, ये गलत बात है। हम तो ये कहते हैं कि जैसे गरीब लोग हैं ठेले वाले, तो आपस में कोऑपरेट करके चले, बस हमारा यही मानना है। और ये जब बाजार जब तक नहीं खुलेगा, नगर निगम जाके अभी मांग करी जाएगी व्यापारियों के द्वारा, और सारे पार्षद लोग भी जा रहे हैं और ये मांग करेंगे नॉन वेंडिंग जोन में जो ठेले खड़े होते हैं उनको ठेलों को हटाया जाए, वेंडिंग जोन में जो खड़े उनको बिल्कुल हटा रहे यथास्थिति रखी जाए। सवाई माधोपुर जिले में भारत जोड़ो यात्रा के काफिले के रात्रि विश्राम और ठहराव की व्यवस्था को लेकर लालसोट कोटा मेगा हाईवे स्थित भड़ौती टोल प्लाजा के पास जगह चुनी गई है। इसके लिए 10 बीघा से अधिक खेत की फसल उजाड़ दी जाएगी। कांग्रेस संबंधित खेत के मालिक किसानों को 45,000 रुपए प्रति बीघा के हिसाब से मुआवजा देगी। माउंट आबू में तापमान -1 डिग्री पहुंच गया है। तापमान माइनस में जाने से मैदानी इलाकों में और गाड़ियों की छत पर बर्फ की चादर दिख रही है। भीलवाड़ा में स्कूली छात्र छात्राओं ने सरकारी विद्यालय पर ताला जड़ा। शिक्षकों की कमी, मूलभूत सुविधाओं के अभाव में आक्रोशित छात्रों ने प्रदर्शन किया। भीलवाड़ा शहर के एक सरकारी स्कूल में शिक्षकों के रिक्त पद और मूलभूत सुविधाओं की मांग को रिक्त पद भरे जाने और मूलभूत सुविधाओं की मांग को लेकर छात्र छात्राओं ने ताला जड़ा। करीब 2 घंटे प्रदर्शन किया। पुलिस और शिक्षा विभाग के अधिकारी पहुंचे और समझाइश कर शांत करवाया। की वजह उनके 2-3 शिक्षकों के पद रिक्त होने से इन्होंने जो मांग की है के हिसाब से आगे सीडीओ साहब को भी बता दिया गया है कि ये पद अपने को यहाँ व्यवस्था एक बार टीचर्स की करके इनको अर्धवार्षिक की उसकी तैयारी पूरी कराना। झालावाड़ शहर में कुर्सी पर रखे हीटर की गर्मी से कुर्सी ने आग पकड़ ली और आग पूरे कमरे में फैल गई। घरेलू सामान, कई उपकरण जलकर राख हो गए। राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ झालावाड़ के आह्वान पर दूसरे दिन भी जिले के न्यायिक कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर रहे। इस दौरान कर्मचारियों ने न्यायालय परिसर में इकट्ठा होकर जोरदार नारेबाजी की और रैली भी निकाली। धौलपुर के सरमथुरा उपखंड के खुर्दिया गांव निवासी एक महिला की इलाज के दौरान दर्दनाक मौत हो गई। महिला का सरमथुरा अस्पताल में करीब 4 दिन पहले सरकार द्वारा लगाए गए नसबंदी शिविर में ऑपरेशन हुआ था। और चूरू से बड़ी खबर मिल रही है। एक शादी